हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो सेशन चल रहा है वो एनसीईआरटी ईवीएस का, जिसमें हम क्लास 3rd to 5th की बुक से कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, जिसमें हमने 3rd की बुक से सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं और क्लास 4th के भी 3 चैप्टर पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज जो होगा वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 4, अमृता की कहानी। अमृता की कहानी है, ये राजस्थान की रहने वाली है। तो ये एक लेडीज़ थी जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो वो इसकी कहानी है। तो हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो लिए हैं। पहला टॉपिक है कि राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ली गांव है। वहाँ खेजड़ली के बहुत पेड़ थे, जिससे इस गांव का नाम खेजड़ली पड़ा। जो राजस्थान है वहाँ पे जोधपुर के पास एक खेजड़ली नाम का गांव है। वहाँ पे खेजड़ी के बहुत ज़्यादा पेड़ थे, इस कारण उस गांव का नाम भी खेजड़ली पड़ गया। नेक्स्ट है, गांव के लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर यहाँ पे होगा पर हम उनके बिना नहीं। जो यहाँ पे गांव के लोग थे वो पेड़ों का और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। तो जो गांव के बुजुर्ग थे वो कहते थे कि पेड़ और जानवर तो हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। जो हमारा जीवन है, जो दिनचर्या है, वो जानवरों और पेड़ों के ऊपर निर्भर है। नेक्स्ट है, अमृता ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। जब वहाँ के पेड़ों को काटा जा रहा था तो अमृता और गांव के और लोगों ने भी साथ साथ में पेड़ों को पकड़कर, मतलब पेड़ बचाने का जो आंदोलन शुरू किया, वो पेड़ों को पकड़कर खड़े हो गए थे, जिससे पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। नेक्स्ट है, खेजड़ी पेड़ रेगिस्तान के इलाके में खूब पाए जाते हैं। इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल से दवा बनती है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फली की सब्जी बनाई जाती है और इसकी पत्तियां जानवर खाते हैं। जो खेजड़ली का पेड़ है वो रेगिस्तान इलाके में मिलता है। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि खेजड़ली का पेड़ कहाँ मिलता है। तो वो रेगिस्तान इलाके में, राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गाँव है, वहाँ मिलता है। और ये ज़्यादा इसे पानी की ज़रूरत नहीं होती है इस पेड़ को। इस पेड़ की जो छाल होती है उससे दवाइयाँ बनती हैं। जो उसकी छाल होती है ऊपर की, जो पेड़ के ऊपर जो पपड़ी जैसी बनी होती है, उसको छाल कहते हैं। तो उससे दवाइयाँ बनती हैं। और इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है, बहुत ही कीमती लकड़ी होती है। और इस पेड़ की जो फली होती है, इसमें फलियाँ आती हैं, उनसे लोग सब्जी बना के खाते हैं। और इसकी पत्तियाँ जानवर खाते हैं। तो इसकी पत्तियों को जानवर, मतलब जो पेड़ है पूरा ही बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है कि इसकी छाल भी काम में आती है, इसमें कीड़ा नहीं लगता है, इसकी फली की सब्जियां बनाई जाती हैं और पत्तियां जानवर खाते हैं। यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। जो वहाँ के लोग थे खेजड़ली गांव के, उनको बिश्नोई कहा जाता है। उनकी कास्ट जो थी वो बिश्नोई थी। ये भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेजड़ली गांव के रहने वाले लोगों को क्या कहते थे, तो बिश्नोई कहते थे। नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर साल परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बुक से, इसलिए मैं यहाँ पे एनसीईआरटी का सिलेबस आपको चैप्टर वाइज करा रही हूँ। चैप्टर 5 है अनीता की मधुमक्खियाँ। यहाँ पे मधुमक्खियों के बारे में बताया गया है। बोचाहा गांव मुजफ्फरपुर ज़िला बिहार में स्थित है। अनीता कुशवाहा इसी गांव की गर्ल स्टार है। जो अनीता कुशवाहा थी वो, उसे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाई। गांव में स्कूल नहीं था, तो वो 5th तक पढ़ के फिर उसने लोगों को, बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ा के आगे की पढ़ाई अपनी की थी। तो जो वो गर्ल स्टार बनी, मतलब उसने खुद की मेहनत से पढ़ाई की और एक मधुमक्खी पालन का उसने सोचा, और मधुमक्खी पालन करके वो इतनी फेमस हो गई, इसलिए लोग वहाँ उसे गर्ल स्टार के नाम से जानते थे। तो ये कहाँ की रहने वाली थी? बोचाहा गांव कहाँ पे है? ये मुजफ्फरपुर में, जो बिहार में है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009।
RT एक्ट 2009, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2009 में, जिसमें 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ये सरकार ने RT एक्ट के तहत जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें मुफ्त में कोई पैसा नहीं लिया जाए और अनिवार्य शिक्षा के उन्हें पढ़ने ज़रूर भेजा जाए, इसका अधिनियम पारित किया था। तो इसके लिए भी मैं आपको एक टॉपिक पे वीडियोस बना दूंगी RT एक्ट पे कि क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है और मधुमक्खी पालन का सही समय भी यही होता है। जो मधुमक्खी पालन का सही समय है वो अक्टूबर से दिसंबर का है, क्योंकि इस टाइम में ही मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। जब अंडे देंगी तो मधुमक्खी का छत्ता बड़ा होगा और भी मधुमक्खियाँ आएंगी, जिससे शहद अच्छी मात्रा में मिल सकेगा। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। जो लीची के फूल हैं वो फरवरी में खिलते हैं। जो मधुमक्खियाँ हैं उन्हें लीची के फूल बहुत पसंद होते हैं, जिससे वो शहद रस लेके आती हैं और शहद बनाती हैं। तो ये फरवरी के महीने में खिलते हैं। मधुमक्खियों को खाने के लिए चीनी का मीठा घोल का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खियों को अलग से कुछ, जो मधुमक्खी पालन करते हैं तो उन्हें क्या खिलाते हैं, तो चीनी का मीठा घोल बना के बॉक्स में डाला जाता है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसमें एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है। हर छत्ते में नर मक्खी और बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं, और उसी छत्ते में एक नर मक्खी भी होती है जिसका कुछ खास काम नहीं होता है, और बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं जो शहद लेके आती हैं, रस लेके आती हैं फूलों से। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नृत्य करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चलता है, जिसे बेबल डांस कहा जाता है। जो काम करने वाली मक्खियाँ हैं वही रस लेके आती हैं। जब उन्हें रस मिल जाता है तो वे एक तरह का डांस करती हैं। ये कोडिंग लैंग्वेज है, जिससे उन्हें दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि हाँ इन्हें रस मिल गया है। तो इस डांस को बेबल डांस भी कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, मधुमक्खियाँ जो डांस करती हैं उस डांस को क्या कहते हैं, तो उसे बेबल डांस कहते हैं। काम करने वाली मक्खियाँ ही शहद बनाती हैं और छत्ता बनाती हैं। जो काम करने वाली मक्खियाँ हैं वो ही शहद बनाती हैं और वो ही छत्ता बनाती हैं। मधुमक्खी की तरह चींटियाँ भी समूह में रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। जैसे मधुमक्खियाँ एक समूह में रह के काम करती हैं, इस तरह से चींटियाँ भी समूह में रह के काम करती हैं। उसमें भी रानी चींटियाँ अंडे देती हैं। जैसे यहाँ पे रानी मक्खी अंडे देती है मधुमक्खियों में, ऐसे ही रानी चींटी में, वहाँ पे चींटियों में रानी चींटी अंडे देती है। और सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। जो सिपाही चींटी होती हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं, सुरक्षा करती हैं वहाँ की। और काम करने वाली चींटी भोजन लेके आती हैं, और जो चींटियाँ होती हैं वो भोजन की व्यवस्था करती हैं। ऐसे दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं। मधुमक्खियों और चींटियों की तरह दीमक और ततैये भी समूह में काम करते हैं। तो ये थी मेरी आज की क्लास, जिसमें मैंने 2 चैप्टर लिए थे। कैसी लगी फ्रेंड आपको मेरी क्लास? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरा जो कंटेंट है वो आपको कैसा लग रहा है। अगर कहीं पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट भी कीजिए। थैंक यू।